हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर 2022। आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहे थे। नया साल हो गया तो ही क्या होता है, बस इस नए साल में आपको एक काम करना है कि अपने लिए नए नए रिजोल्यूशन सेट करने हैं कि हाँ, मुझको इस साल में ये काम खत्म ही करना है। और उनमें सबसे ऊपर आप आप अपने सेहत को रखना, क्योंकि अगर सेहत आपकी अच्छी नहीं है तो आप लोग कोई भी काम कर नहीं पाएंगे। कम से कम डेली आपको, अगर रनिंग नहीं कर पाते हो तो आधे घंटे की एकदम फास्ट वॉकिंग और 15 मिनट का मेडिटेशन करना ही चाहिए अपनी सेहत के लिए, समझिए। ताकि और कुछ स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग मतलब कि आपके बॉडी के अंदर जितना भी जो पैक होगा, जो पैक मसल वगैरह होगा, सब खुल जाएंगे, जिससे आपको पढ़ने के लिए और एनर्जी मिलेगी दिन भर में। समझ गए? स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, कुछ भी करो, उसके बाद में मेडिटेशन आप लोग जरूर करो, ताकि आपका बॉडी दिन भर के लिए रिचार्ज रहे। समझ गए? ऐसा नहीं कि सुबह उठे, बोला आज पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने पड़े, तो नहीं, बिल्कुल भी। पहले सेहत का ध्यान, बाद में पढ़ाई का ध्यान। समझ गए? क्योंकि अगर सेहत ही नहीं हुई तो पढ़ाई कहाँ से करोगे नालायको। समझ गए? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने तुम सबको दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था मेरा, देखो। क्वेश्चन नंबर 11 था, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, ओके, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 19, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि लेट सपोज यहाँ पे मुझको दिया हुआ है एक्स माइनस वाई बराबर 13, एक्स वाई बराबर एक्स वाई बराबर 19, और यहाँ पे दिया और यहाँ पे पूछा गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि मेरा होता है एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। ओके, अब इसके बाद अब यहाँ पे आपको देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि प्राइम नंबर का हम लोग यहाँ पे ऐसा कोई मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नहीं निकाल सकते अगर यहाँ पे प्राइम नंबर दिया होगा। तो वैल्यू पुटिंग मेथड प्राइम नंबर्स में कभी काम आता नहीं है, तो सही बात है, हमको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। अब अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो ये मेरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ, मतलब मेरे को 13 ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना है। मेरे को 13 ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपको केवल एक्स प्लस वाई निकालना है, बाकी आपके पास दिया हुआ है, तो अगर आप लोग देखो, तो अगर ऑप्शन में हम लोग 13 का मल्टीपल निकालने जाते हैं तो ये 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है। इसको बोलते हैं एग्जामिनर, मतलब जिसने धोया भी है फिर निचोड़ा भी है। समझ गए? मतलब चारों के चारों ऑप्शन 13 का मल्टीपल दिया है उसने। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है CHSL 2019 में। दे रहो एग्जामिनर की चालाकी, इजी क्वेश्चन को भी ट्विस्ट कर दिया। अगर उसने गलती से सिर्फ एक ऑप्शन 13 का मल्टीपल दिया होता तो यहाँ पे वो फंस जाता, बच्चा 5 सेकंड में मार के निकल जाता उत्तर। समझ गया? लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं था, तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना ही होगा। चलो, तो यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है मेरा, 4xy होता है। तो यहाँ से मुझको x प्लस वाई मुझको क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इज अंडर रूट ऑफ 4 इंटू, मतलब 4 इंटू 19 प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब 169। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 9 चौक 36, कैरी 3 76 प्लस 169, 169 मुझको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों का सम करने पे कितना मिल जाएगा मुझे, 9 6 15, कैरी 1, 7 7 14, कैरी 1, 245। 245 मेरा क्या होता है, अगर आप लोग ध्यान से देखो, 245 मेरा शायद आपको ना दिख रहा हो, तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं। तो ब्रैकेट में 245 मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है 5 इंटू 49 होता है, मतलब 5 नहीं 7√5 क्या होता है ये, 7√5 होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो मुझको यहाँ पे कितना मिल जाएगा आंसर में, शायद आपको दिखाई ना दे रहा, बट आप लोग अज्यूम कर लीजिए 13 इंटू 7 इंटू √5 मतलब 91√5। यहाँ पे आप लोग अपना आंसर चेंज कर लीजिए, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका आंसर, 91√5, ये नहीं आएगा। ओके, समझ गए? ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बट कैलकुलेशन इतना इजी होने के कारण एग्जामिनर कुछ कर नहीं पाता, सॉरी बच्चा कुछ कर नहीं पाता वहां पर, कि क्वेश्चन भले ही इजी है लेकिन एग्जामिनर ने ऑप्शंस में उसके अंदर उसको फंसा दिया। ओके, बढ़ते हैं आगे, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे।
क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ a प्लस 4b इज बराबर 19, 2ab बराबर 17, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a माइनस 4b। मॉड ऑफ a माइनस 4b देख लो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a प्लस 4b बराबर 19 और दिया गया है 2ab बराबर 17। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a माइनस 4b। तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। प्राइम नंबर है, कुछ नहीं किया जा सकता, प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर है तो कुछ नहीं किया जा सकता। आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर शायद ना निकाल पाओ क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है। ओके, बट सपोज हम लोग को तो यहाँ पे सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो मैंने क्या सिखाया आपको, आप इसको एक टर्म मानिए, इसको दूसरा टर्म मानिए। तो फॉर्मूला क्या था मेरा, a प्लस 4b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 4b का होल स्क्वायर, a माइनस 4b का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू 4b। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, ये दिया हुआ है आपको 19 का स्क्वायर माइनस ये आपको निकालना है, तो मैं इसको के स्क्वायर मान लेता हूँ बराबर 16ab। ओके, तो 16ab मतलब क्या, यहाँ मिल जाएगा आपको 8 इंटू 2ab। ओके, यहाँ आपको मिल जाएगा 8 इंटू 2ab। 2ab का मान दिया गया है 17, तो यहाँ पे लिख दो 8 इंटू 17, 17 इंटू 8 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 361 माइनस के स्क्वायर। इसको यहाँ पे लेके आ जाओ आप लोग, यहाँ पे कितना मिलेगा 7 8 56 कैरी 5 8 5 13 136। ओके, तो के स्क्वायर बराबर 361 माइनस 136। ओके, तो इसको सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा आपको, 11 में से 6 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 125। जोड़ लो यहाँ पे कि आपको बराबर मिलने वाला है 1 इंटू 5 1 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे शायद आपका 225 आएगा। 5 11 कैरी 1 3 2 5 1 6 और 2 1 3, हाँ बराबर 225 आएगा। तो के स्क्वायर कितना आ गया आपको 225 आ गया। तो के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 15 मिल जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू कितने की आपको 15 होगी। ओके, क्योंकि जब आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते तो वहां पे आपको दो आंसर मिलता है, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में मॉड लगाया गया। तो इसका क्या होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बट सपोज अगर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना ही होता कि नहीं मेरे को वैल्यू पुट करके ही करना है, तो आप लोग कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए चाहिए होता है अव्वल दर्जे की बुद्धि, मतलब बोलते हैं ना एकदम शार्प माइंडेड बच्चा जो बोलेगा नहीं हिट और ट्रायल से तो मैं करके ही रहूंगा। मतलब a इंटू बी है, 2 को यहाँ पे ले गए मतलब 17/2। मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं इस नंबर को फोकस करके एकदम देखूं तो ये मुझको दिखता है 17 इंटू हाफ। मतलब अगर मैं a को 17 मानू प्लस 4 इंटू बी को आधा मानू तो ये 19 मिलेगा। जी हाँ, ये 19 मिलेगा। मेरा आंसर मुझको मिल गया भाई कि मेरे a का मान 17 है, b का मान मेरा आधा है, उसको यहाँ पे रख दो। 17 माइनस 4 इंटू आधा, 17 माइनस 2 15, 15 मेरा उत्तर आ गया। अब इसके लिए बहुत ही तेज बुद्धि चाहिए जो इस बच्चे को पकड़, जो बच्चा इसको पकड़ सके। और ये वही बच्चा पकड़ सकता है जिसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कचरे की तरह सॉल्व किया। मतलब जैसे 500 600 क्वेश्चन लगा डाले, सुबह उठा 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अगले दिन उठा अरे मन आ रहा है 200 क्वेश्चन लगा दिए। मतलब समझ गया, उस बच्चे के लिए ये क्वेश्चन ईजी होगा, उसके लिए नहीं होगा जो बोलेगा अरे हाँ मुझे क्वेश्चन आता है, उसके लिए क्वेश्चन कभी इजी नहीं होगा। देखो सबसे पहली बात, अपने ज्ञान का ढिंडोरा कभी किसी के कभी कभी अपने स्टूडेंट फ्रेंड के आगे पीटा मत करो। जैसे कोई आपका फ्रेंड है आपके साथ में पढ़ रहा है, कभी उसके सामने अपने ज्ञान का ढिंडोरा मत पीटना कि आपको ये आता है आपको वो आता है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने से नेचुरली आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आपको लगता रहेगा कि सर ये क्या बोल रहे हो, नहीं रियल में ऐसा होता है। क्योंकि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा फील हो गया कि वो चीज आपको आती है, वो चीज आपने फील कर ली, जैसे देखो लोग क्या बोलते हैं कि आप लोग ना केवल सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज पहुंचा दो तो आप लोग वो चीज ऑटोमेटिक बन जाओगे ना। नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये चीज पहुंचानी कि आप वो चीज हो, फील नहीं करनी। जैसे अगर आपने फील कर लिया कि आप आईएएस ऑफिसर हो, आप आईएएस ऑफिसर हो, अगर वो फील करने का लेवल आपका एकदम बढ़ गया ना तो सबकॉन्शियस माइंड भी आपको आईएएस ऑफिसर नहीं बना सकता। केवल एक भरोसा रहना चाहिए आपको कि हाँ आप बनोगे, केवल वो भरोसे तक ही रहो, उसके आगे मत बढ़ो। समझ गए आप लोग। आप लोग ने हमेशा देखा होगा जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है
कितना ज्ञान देता है वो। हालांकि मैंने खुद देखा है, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, केवल उनके, देखो आई थिंक ना लॉकडाउन के स्टार्टिंग में ना मैं मतलब कि एक यूपीएससी के ग्रुप में ज्वाइन हुआ था, तो वहां के बच्चे मतलब मैं उन लोगों को सी सेट सिखाता था। वो बच्चे मतलब कि ऐसे बात करते थे जैसे उनके जैसा कोई डीएम ही नहीं है। ऐसा सीधा फेंकते थे जैसे कि अब मैं मुंबई का मतलब कि मैं मुंबई में रहता हूँ, तो हमारी भाषा में मतलब कि जैसा हम दोस्तों में बोलते हैं ना, तो तू, तड़ाक वगैरह ऐसा लग जाता है यार। अब लेकिन उस ग्रुप के अंदर क्या था मालूम है आपको? उसके अंदर ऐसा था कि अगर मैंने तू बोल दिया ना, सीधा बोल देते हैं लोग, आप यूपीएससी के ग्रुप में हो, एक आईएएस ऑफिसर को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अरे ऐसे लोग कभी नहीं बनते, जो लोग अपने ज्ञान का ढिंडोरा पीटा करते हैं, समझ गए? अगर आपको आता है तो अपने तक ही रखिए, अगर आपके फ्रेंड को नहीं आता है तब बताइए। जब तक वो आपसे पूछेगा नहीं, तब तक जाके उसको बताना भी नहीं। समझ गए? इतनी बात अपने गार्ड बांध लो, क्योंकि हर एक बच्चा आपका खुद का कंपटीशन है। हाँ, अगर उसको नहीं आ रहा है, वो पूछने आया तो बताओ, अगर वो पूछने नहीं आया तो छोड़ दो। ये उसकी गलती है कि वो आपसे पूछने नहीं आया। अगर आपको वो चीज या वो टॉपिक आती है तो इससे क्या हुआ, आपका एक कंपटीशन घट गया, बट उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। बट हाँ, जब तक कोई आपसे ना मांगे तब तक तो सलाह भी नहीं देनी चाहिए, बिन मांगे सलाह देना भी नहीं चाहिए एक बुद्धिमान इंसान को। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर जाते हैं। चलो एक काम करो, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, क्वेश्चन मेंस का पूछा हुआ है। अब मेंस का पूछा हुआ सवाल है बच्चों, मेंस का क्वेश्चन कहां पूछा गया है? मेंस 2017। चलो मैं ना 1 मिनट रुकता हूँ, टाइमर देख लेता हूँ मैं। देखो मेरे पास ना आज भी यही छोटा वाला पीस है, ज्यादा एडवांस फोन में चलाता नहीं हूँ। लैपटॉप लिया हूँ, लैपटॉप में काम करता हूँ बस, बट मोबाइल के लिए यही, क्योंकि इससे क्या होता है मालूम है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। इसके लिए आप लोग भी ना अपने एंड्रॉइड फोन के बदले ना एक छोटा फोन रखो। वो फोन केवल पढ़ने के लिए, नोट्स वगैरह देखने के लिए, बट व्हाट्सअप वगैरह फेसबुक वगैरह सब निकाल दो, ये रखो केवल। ओके चलो, तो 3:27 हो रहा है अभी, क्योंकि ये वीडियो मैं दोपहर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 3:28 तक मैं रुकता हूँ। आप लोग इसको ट्राई कर लो क्वेश्चन को। ओके चलो, मेरे में तो 28 भी हो गया लगता है, मैंने 27 मतलब मैंने जब जस्ट 28 होने वाला था तब बोला आपको। चलो 1 मिनट है आपके पास, करो। मैं रिकॉर्डेड में 1 मिनट इसलिए रुका हूं मालूम है क्यों? क्योंकि ताकि आपको लाइव वाली फील दे सकूं एकदम। बहुत ही जल्दी माई बुकलो एप्लीकेशन के ऊपर मेरा कोर्स लाइव आएगा, समझ गए? टेक्निकल टीम ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, तो जैसे ही कोर्स लाइव आता है हम लोग वन ऑन वन फेस टू फेस मिल सकेंगे। ओके चलो, ओके बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन अभी हम लोग। चलो, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 10 दिया हुआ है, एंड x इंटू वाई बराबर 4 दिया हुआ है, एंड आपसे पूछा गया x रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले आपको अगर मैं फॉर्मूला याद दिला दूं, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या था ये आपका? ये आपको मिल गया था एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, तो टू आप लोग को ये निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना होगा, उसके बाद ही आप आगे कहीं जा पाओगे। ओके चलो, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से निकाल लूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा मुझे? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy मतलब 8, तो 100 माइनस 8 मतलब 92। समझ में आ गई है आपको? आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला मैं आप पे लिख लेता हूँ। क्या मिल जाएगा मुझको? ये तो मिल जाएगा
एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये मुझको मिल जाएगा 92 का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32। 92 का स्क्वायर मेरा कितना होता है? 92 का स्क्वायर मेरा होता है 8 कम है 64 होगा। 92 में से 8 गया तो 84 होगा। मैं बड़े जल्दी आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा कि बड़े नंबर का स्क्वायर फटाफट कैसे निकाला जाता है। मैं आपको 1 से लेके 10,000 तक के सारे नंबर्स के स्क्वायर निकालने सिखाऊंगा। विद इन 1 मिनट आप सारे के सारे स्क्वायर्स निकाल लोगे, जिसको बोलते हैं हम लोग वैदिक मैथ्स की टेक्निक। समझिए, मल्टीप्लीकेशन की, डिवीजन की, सबकी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा। बस धीरे धीरे मेरे साथ आप बने रहिए। हम लोग सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ते, मैं आपको इसके अंदर वैदिक मैथ्स भी सिखाऊंगा। जब हम लोग पढ़ने जाएंगे कौन सा टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन, जब हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको ये सब कुछ सिखाऊंगा। 1 से लेके 10,000 तक के नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकाला जाए, बस आपको 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ओके, तो 8464 और -32, तो ये आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 8432 इसका आंसर मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। ओके बच्चों, कोई डाउट, कोई शक नहीं है? बढ़ते हैं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर जाते हैं। चांद वाला टुकड़ा लेकर चलो न बाजार में, चलो अच्छा क्वेश्चन है। ये भी 2018 के नहीं, ये 2017 के मेंस का है, क्योंकि 2017 के मेंस का अब तक का पेपर सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है एसएससी के इतिहास के अंदर। क्योंकि उस साल ही टीसीएस ने कमान अपने हाथ में लिया था, तो सोचा इस साल बच्चों की वाटी लगा डालते हम लोग। ओके, तो उस साल का पेपर बड़ा ही टफ पेपर आया था, बट ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का समय, आप लोग इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लो। क्या ही मैं आपको समय दूं? कुछ समय ले लो यार। ओके, चलो चलो बालक लोग, देखो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है देखो यहाँ पर, कि x बराबर 1 माइनस वाई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, देन एक्स स्क्वायर, देन एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 कितना होगा। एग्जामिनर ने सोचा कि बच्चे शायद यहाँ फंस जाए, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे फंसेंगे नहीं। y को यहाँ पे लेके जाओ तो मिल जाएगा आपको x प्लस वाई बराबर 1, और यहाँ मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2। तो आप लोग इसका फॉर्मूला तो जानते ही हो ना यार, कि नहीं जानते? जानते हो ना, मेरे बच्चे सब जानते हैं। देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो मैं आपको जो बच्चों बच्चों बोलता हूँ ना, आप लोग मेरे छोटे भाई भाई बहन जैसे हो। मैं भी ज्यादा एज का नहीं हूँ, आई एम ओनली 22 ईयर्स ओल्ड। समझ गया, मैं सिर्फ 22 साल का हूँ। बस मुझको टीचिंग एक्सपीरियंस थोड़ी ज्यादा है, कि मैं 5 साल से सिखा रहा हूँ। मैं अपने, जब से मैं 17 का था, मैं अपने उस एज से सिखा रहा हूँ। मैंने 11-12 बच्चों को पूरा फिजिक्स और मैथ सिखाया हुआ है। फिर बाद में गवर्नमेंट एग्जाम के बच्चों को मैंने दो साल टीच किया हुआ है, जिसमें से बच्चों ने, मेरे सिखाया बच्चों ने सीडीएस एग्जाम क्लियर किया, वो भी बड़े अच्छे मार्क्स के साथ में। उनके ज्यादा स्कोर निकले थे मैथमेटिक्स के अंदर। समझ गए? देखो, एक होता है पूरा पढ़ना और एक होता है एग्जाम के लिए पढ़ना। तो मैं आपको एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ, टॉप मारने के लिए नहीं सिखाता हूँ बिल्कुल भी। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा टॉप मारे, वो टॉप मारता है अपने दम पर। बट मेरा काम क्या होता है, उस सब्जेक्ट में उसको वो सारे हथियार देना कि बच्चा उस सब्जेक्ट में निकल सके, बस, और कुछ नहीं। एक टीचर का और एक बच्चे का इतना ही काम रहना चाहिए कि मुझे केवल एक सीट चाहिए। नंबर 1 की सीट नहीं मिली तो भी चलेगा, बट केवल एक मुझे सीट चाहिए। क्योंकि ये जेई का एग्जाम नहीं है कि आपको टॉप मारेगा तो ही अच्छा कॉलेज मिलेगा, नहीं। अगर 20,000 सीट है, और अगर आपको 20,000वां सीट मिलता है, तो भी पगार रैंक 1 और रैंक लास्ट की सेम ही होगी। समझ गए? पगार में कोई डिफरेंस नहीं होता, उसके अंदर सैलरी सेम ही मिलती है। समझ गए? तो मेरा काम है केवल आपको मैथमेटिक्स पार लगाना। अब वो कैसे लगाना वो मेरे ऊपर है। समझ गए? इसीलिए मैं सीडीएस के लिए पूरा मैथ्स पढ़ने की सलाह कभी नहीं देता। अगर आप डिफेंस के बच्चे हो तो सिर्फ कुछ चैप्टर्स है जो मैंने पहले बता कर रखे, केवल उतना ही पढ़ो, और अलजेब्रा भी उनमें से एक है। ओके, चलो। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया, वैसे आपको एक्स वाई की वैल्यू चाहिए जिसका होल स्क्वायर पूछा गया, तो कुछ नहीं, निकाल लो ना यार, निकाल लो। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी आपको, ये आपको मिल जाएगा एक्स प्लस वाई का, वो नहीं, ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है ना, तो दिमाग में सॉल्व कर लो चुटकियों में। मैंने सीरियसली, मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं है। अगर मैं बताऊं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले को अपने दिमाग में देखता हूँ और उसको वहीं पे खोलना शुरू शुरू कर देता हूँ मैं, कि यहाँ पे जाएगा ये,
ये इसके नीचे जाएगा, समझ गए? सिर्फ ब्रेन के अंदर। देखो अगर आपको ना ब्रेन की एक एक्सरसाइज देता हूँ, अगर आपको सीरियसली वो एक्सरसाइज अगर आप करते हो ना, तो आपका क्वेश्चन तो अगर पता नहीं, बट आप मेंटल लेवल पे बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। क्या मालूम है कि आप लोग ना जैसे कि कोई भी क्वेश्चन उठा लो, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री का लेना या फिर ज्योमेट्री का लिए, तो भाई उसके लिए किलर विजुअलाइजेशन चाहिए, समझ गए? तो उसके अंदर आप लोग क्वेश्चन उठा लो, 3-4 क्वेश्चन, जरा वॉक पे निकलो कम से कम 3-4 किलोमीटर की, और वो क्वेश्चन ना देखते जाओ, क्वेश्चन देखो, उसका आंसर माइंड में सोचो, और जो आंसर आपको उस वॉक के दौरान मिलता है उसको एक पेन से पेज के ऊपर लिख लो, और घर जाके देखो क्या वो आंसर आपका राइट है। अगर राइट हुआ मतलब इसका क्या होगा कि मानसिक लेवल पे आपकी ग्रोथ धीरे 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 हो रही है। मैं अपने 11th स्टैंडर्ड में यही करता था, मुझको मेरे एक गुरु ने बताया था ये करने के लिए, मतलब वो मेरे कोई टीचर नहीं थे। मैं मतलब एक आश्रम में गया था एक टाइम पे, मतलब कि जहाँ पे मेरा गाँव है ना, तो वहां से थोड़ी दूर पे एक आश्रम है, तो वहां पे थे, एक टीचर थे, गुरु थे। उन्होंने मुझको ये मेथड बताया था कि ऐसा करने से दिमागी शक्ति बढ़ती है और सीरियसली बढ़ती है। मैं अपने मतलब कि आज तो मैं करता नहीं हूँ, बट इन माय 11th स्टैंडर्ड में 11th-12th में 2-2 पेज के, अगर आप साइंस या आर्ट्स को तो आपको मालूम होगा, इंटीग्रेशन करके एक चैप्टर था, उसके 2-2 पेज के सवाल मैं दिमाग में ही सॉल्व कर लिया करता था। मेरे को मेरे मैथ्स के एग्जाम में 99 मार्क्स मिले थे, समझ गए? तो मैं बोलूंगा कि अगर आपको अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, मानसिक लेवल पे ग्रोथ करना है, आपको अपनी तार्किक क्षमता विकसित करनी है, तो आप ये तरीका अपनाओ, क्योंकि ये तरीका मैंने भी अपनाया था। मैं बहुत ही डम स्टूडेंट था, बहुत ही डम, मानोगे नहीं, मुझको मेरे प्री बोर्ड में 40 में से 14 मार्क्स पासिंग होते, मेरे को 13 मार्क्स मिले थे। मैं सिर्फ साइंस 2 का पेपर पास था, बाकी पूरा पेपर में लाइन टू लाइन फेल था, समझ गए? बट इन लास्ट के 3 महीनों में मैं जिस ट्यूशन में था, मैंने वो ट्यूशन चेंज किया, मुझको जो टीचर मिले बहुत अच्छे टीचर मिले, पूरा का पूरा सिलेबस में 3 महीने में कवर किया, और 85% स्कोर किया मैंने 3 महीने में। बाद में 12th में मेरे अच्छे परसेंटेज आए, सॉरी मैथ्स में 99 मार्क्स मिले मुझको। सबसे सब अच्छा ये मैं अपने डिग्री कॉलेज का टॉपर रहा हूँ, सिर्फ इस एक तरीके की वजह से कि आपका विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन बहुत शार्प होना चाहिए, बहुत ही शार्प, और आप मेडिटेशन कर सको लंबे समय तक, समझ गए? चलो, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 2 माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/2। तो आप लोग यहाँ पे पुट कर दो यार सीधा, देखो यहाँ पे रखते कितना मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/4 1/2, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 4 माइनस 1/2, तो 8 में से 1 गया, 7/2 आपको मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये आ गया थोड़ा सा अलग पैटर्न, अभी छोड़ो, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके चलो, तो मैं ना अभी आपको, ओके चलो, तो नेक्स्ट पैटर्न हम लोग देखेंगे बाद में। थोड़ी देर में आपसे बात कर लेता हूँ 1-to-1। तो देखो, पढ़ाई के अंदर ना बच्चों को स्टूडेंट लाइफ में दिक्कत कहाँ कहाँ आती है, तो उन दिक्कतों के ऊपर मैं आज थोड़ी सी बात करता हूँ, जिससे कि वो दिक्कतें आपकी ओवरकम हो सके। एज ए स्टूडेंट जब मैं अपने 11th स्टैंडर्ड में था, तो पढ़ने में मतलब कि मेरा ना, मतलब मैं तब तक पढ़ाई मेरे को फेवरेट लगने लगी थी, बट एक स्टूडेंट के लाइफ में दिक्कत कहाँ आता है कि वो पढ़ने के बाद में रिवीजन नहीं करता कभी भी। जैसे कि मैं खुद था, मुझको भी रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझने में 1 साल का समय लग गया था, मुझे 12th में समझ में आया था कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। सर ने क्लासरूम में सिखाया, मुझको समझ में आया, तो मुझको लगता था हाँ मुझको आ गया वो चीज, बट नहीं, जैसे 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 एग्जाम होते जाते थे मैं रिवीजन नहीं करता था। फिर एक टाइम के बाद क्या हुआ, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में, मेरे मैथमेटिक्स में मेरा मार्क्स कम आने लग गया। तो मेरे टीचर ने मुझको बोला, मतलब कि मुझसे सवाल किए कुछ, तो मैंने आंसर दिए, उनके समय लिया लेकिन दिए। तो मेरे सर ने बोला, देख अंकुश, तेरे अंदर रिवीजन और प्रैक्टिस की कमी है, बाकी तुझे सब आता है। तो मैंने उसके बाद में ना डेली का डेली जो पढ़ाया जा रहा है, डेली का डेली, वीकली, मंथली रिवीजन की मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, और वैसे मैं रिवीजन करता गया। मेरा बोर्ड्स क्लियर हुआ, फिर मैं अपने गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन में आया। गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन में रिवीजन में बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत, जिनकी कोई बात नहीं करता है, समझ गए?
तो उन तकलीफों को ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहली बात, मैंने खुद सीडीएस 2 बार निकाला है, बट मेडिकल में आउट हूँ। एसएसबी दिया हूँ मैं, 5वें दिन तक पहुंचा हूँ, बट मैं मेडिकल आउट हूँ 2 दिन, क्योंकि मेरे को नॉक नहीं है। ओके, मतलब कि नॉक नहीं उतना नहीं है, बट वो गैप है नहीं उतना इसके लिए। तो उतना होने के बाद में जब मैं देखो एग्जाम क्लियर करना मेरे लिए उतना बहुत था कि मैंने एग्जाम क्लियर किया। अब उसके आगे नहीं गया तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि क्योंकि वो मेडिकल दिक्कत थी मेरी। तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं उसके अंदर। बट मैंने अपने तैयारी के दौरान ऐसा क्या किया कि मेरा एग्जाम 2 बार निकला, मैंने रिवीजन किया, और जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर अपनी पैनी नजर गड़ा के रखी, इनको छोड़ना नहीं है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री में भी ट्रायंगल और सर्कल, 3D में क्यूबॉइड, कोन और सिलेंडर। ओके, इतने सारे टॉपिक्स मैंने अच्छे से करके रखे थे। और डीआई और लॉगरिथम, ये टॉपिक्स करने के बाद में क्वेश्चन कहीं से भी आता मैं उसको पकड़ लेता था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नंबर सिस्टम पढ़ के रखो, नंबर सिस्टम आपका बेस है। और उसके बाद में मैं मेडिटेशन हमेशा करता था। मेडिटेशन एक्सरसाइज में मतलब आज नहीं करता उतना, क्योंकि आज लेक्चर से टाइम नहीं मिलता। पीपीटी तैयार करना है, शीट तैयार करना है, क्वेश्चन की कटिंग करनी है, काम बहुत सारे हैं। बट पहले जब इतने काम नहीं, तो मैं डेली एक्सरसाइज, डेली मेडिटेशन, मैं आज भी वॉक पे जाता हूँ, ऐसा नहीं कि वॉक पे नहीं जाता हूँ, बट एक्सरसाइज डेली करते रहो, ताकि आपकी शरीर ठीक रहे। अगर आपका शरीर ठीक रहेगा तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। समझ गए? तो बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और डेली का डेली रिवीजन करते रहिए। आज हमने उतने क्वेश्चंस नहीं देखे, तो नेक्स्ट टाइम मैं उनको कवर अप करवा दूंगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। चलिए।